दोस्तों आज मैं आपको फीट गुनिया के विषय में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं हम आपके सामने एक नक्शा लेकर आए हैं और इस नक्शा में मौजूद किसी प्लॉट का हम फीट गुनिया की मदद से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे ताकि आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ सके। इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ और बाद में आपको अपने हाथों से भी ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुनिया के प्रकार के विषय में कि हम लोग कौन कौन सा गुनिया का प्रयोग नक्शा में मापने के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो गुनिया के प्रकार में हम लोगों ने देखा कि कड़ी गुनिया होता है, दूसरा में फीट गुनिया होता है, तीसरा में मीटर गुनिया होता है। कड़ी गुनिया के भी कई प्रकार है, 25 जीरो गुनिया, 20 जीरो गुनिया, 50 जीरो गुनिया, 25-50 गुनिया, 40-50 गुनिया, 20-25 गुनिया। और मुझे उम्मीद है कि आप हर गुनिया के विषय में समझ गए होंगे, मतलब कड़ी गुनिया के जितने भी प्रकार हैं इसके विषय में अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया गया है और उसमें आपको बारीकी से बताया गया है। अगर अभी भी समझ में आपको नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखने से होता क्या है कि आपको जो चीज़ें सुनाई नहीं दी या फिर सुनाई दी और आप ध्यान नहीं दिए वो चीज़ फिर दोबारा या तिबारा देखने से समझ में आने लगती है, मतलब आप पूरा क्लियर हो जाते हैं, है कि नहीं। चलिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीट गुनिया। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कड़ी गुनिया। कड़ी गुनिया का जितना प्रकार था सब खत्म कर दिया, क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे फीट गुनिया और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा मीटर गुनिया के ऊपर। चलिए बारीकी से चर्चा करेंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैमाना के विषय में। देखिए ये जो फीट गुनिया है ये बनाया जाता है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर। पैमाना को समझना जरूरी है। यहाँ पर ये लिखा गया है 16 इंच बराबर 1 मील, इसलिए लिखा गया है, ये बोला गया है कि अगर हम नक्शा में 16 इंच मापेंगे तो ज़मीन में हमें 1 मील चलना पड़ेगा, मतलब कि 1609 मीटर चलना पड़ेगा। या फिर अगर हम जरीब में देखें तो 80 जरीब चलना पड़ेगा। ये सब बातें आपको धीरे धीरे घुस रही होंगी, है कि नहीं, क्योंकि गुनिया पढ़ रहे हैं भाई। गुनिया के विषय में ये सब जानना आपको जरूरी है भाई। गुनिया किस पैमाना पर बनाया गया है, किस आधार पर बनाया गया है। ऐसे थोड़ी नहीं है कि जितना बड़ा ज़मीन है उतना बड़ा नक्शा रहेगा, उतना बड़ा गुनिया रहेगा, तो एक गुनिया को उठाने के लिए 10 आदमी 15 आदमी चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो पता चलेगा बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कोई हमको आधार लेना पड़ेगा कि भाई ज़मीन इतना बड़ा है, हम इसको एक नक्शा में कैसे दर्शाएं, और फिर उसी ज़मीन को, जो बड़ा ज़मीन है, उसे हम नक्शा में कैसे मापें ताकि एकदम सटीक मापी हो। वही है पैमाना, क्लियर। ये क्या है, पैमाना है। चलिए अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग फीट गुनिया पढ़ रहे हैं। 16 इंच बराबर अगर 1 मील होता है, इसको हम फीट में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। चलिए 16 इंच बराबर में 1 मील होता है, इसका मतलब कि हम ये भी लिख सकते हैं 16 इंच बराबर में 80 जरीब, क्योंकि 1 मील जो होता है वो 80 जरीब के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूंकि करके लिखते हैं, इसीलिए हो जाएगा 1 इंच बराबर। 1 इंच बराबर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 16, इतना जरीब। एक एक नियम से, है कि नहीं। ये जो 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 16 एकम 16, 16 पच्चीस 80। तो 1 इंच बराबर में कितना हो गया, 5 जरीब हुआ, 5 जरीब। अगर इसको आप कड़ी में बदलना चाहें तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 1 इंच में कितना कड़ी होगा ये निकल जाएगा। मतलब कि 1 इंच यहाँ पर कहने का मतलब है गुनिया में अगर 1 इंच रहेगा तो कितना जरीब या कितना कड़ी हमें धरती पर चलना होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फीट गुनिया, इसीलिए हम इस चीज़ को जो जरीब में है उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे। आपको इतना हम बताए थे कि 1 जरीब का जो लंबाई होता है वो तो 100 कड़ी उसमें रहता ही है, और अगर उसको मापे फीट में तो 66 फीट होता है। कितना होता है, 66 फीट। 1 जरीब बराबर 66 फीट, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। देख लिए, ये है जरीब, देख सकते हैं। तो ये जरीब को अगर हम पूरा फैलाएंगे, पूरा लंबा कर देंगे और इस जरीब को पूरा मापेंगे तो 66 फीट आएगा, यही बता रहे हैं अब आपको, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर 5 गुना लिख देंगे, क्या चीज़, 66। तो ये जो जरीब है वो किस में चेंज हो जाएगा, फीट में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि 1 जरीब में होता है 66 फीट, इसीलिए 5 को गुना 66 से कर दिए। अब गुना कीजिए, 6 पच्चीस 30 के 0 हाथ में 3, 6 पच्चीस 30 और 3 33, इतना फीट आया। इतना फीट आया कितना बराबर, 1 इंच बराबर। 1 इंच बराबर 330 फीट आया। मतलब गुनिया में अगर 1 इंच रहेगा तो ज़मीन में हमें 330 फीट चलना होगा, क्लियर। चलिए गुनिया तो बेसिकली होता है 2 इंच का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 इंच। 2 इंच बराबर में अगर 1 इंच बराबर इतना, तो 2 इंच बराबर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 230 इतना फीट आएगा। अब गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 2 0 0,
2 तिया 6, 2 दूना 4, नहीं यहाँ पर 330 होगा, सॉरी 330, ठीक है। चलिए अब यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 660 फीट आया, कितना बराबर 2 इंच बराबर। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बॉक्स में इसको डाल दिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। 2 इंच बराबर में कितना होता है 660 फीट होता है। अगर हम कड़ी गुनिया में बात करें तो 2 इंच बराबर में 10 जरीब होता था। 10 जरीब मतलब कि 1000 कड़ी, 1000 कड़ी चलना पड़ेगा। पूरा एक गुनिया हम लोग मापेंगे नक्शा में तब। और यहाँ पर क्या है, अगर एक गुनिया पूरा मापेंगे तो हमें ज़मीन पर 660 फीट चलना होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम इसका नमूना, फीट गुनिया का जो नमूना आता है वो बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्केल का रूप धारण कर लिया। ये क्या कर लिया है, स्केल का रूप धारण कर लिया है। तो इसका हम चर्चा नहीं करेंगे, गुनिया का चर्चा करेंगे जो बेसिकली 2 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा होता है। मेरे पास नहीं था ½ इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा वाला, इसीलिए हम इसको इससे तो बता ही देंगे। तो पहले आपको बता देते हैं कि 2 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा वाला जो गुनिया रहेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, किस प्रकार का उसका फॉर्मेशन रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हम गुनिया बनाते हैं। ½ इंच रहेगा चौड़ा और फिर 2 इंच रहेगा लंबा, ठीक है। देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा बन गया है, शायद आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है गुनिया जो क्या बताएं हम 2 इंच है लंबा और ½ इंच है चौड़ा। अब 666 फीट होता है। अगर इसी को हम लोग अगर हम कड़ी में देखें तो 1000 कड़ी होता है। कितना होता है 1000 कड़ी। और हम लोग कड़ी गुनिया के विषय में पूरा बारीकी से पढ़ लिए हैं, आपको बारीकी से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि उन वीडियोज़ को आप जरूर देखे होंगे। अब 1000 कड़ी को यहाँ पर खंड में बांटना बहुत ही आसान था। आप क्या कीजिए, पूरा गुनिया को 20 खंड में बांट दीजिए। क्या कीजिए, 20 खंड में बांट दीजिए या 25 खंड में बांट दीजिए या 10 खंड में बांटिए, जिस तरह का बांटना है बांट दीजिए, ठीक है। और उसके आधार पर हम लोग एक खंड का 5 कड़ी, 10 कड़ी, 20 कड़ी, 25 कड़ी, 12.5 कड़ी इस तरह करके निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो आया है 660 फीट, इसको गुनिया में दर्शाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक से एक मैथमेटिशियन आए, एक से एक साइंटिस्ट आए, बहुत परेशानी भाई। 660 फीट को यहाँ पर किस तरह से खंडित किया जाए कि एक खंड जो हो इतना सुगम हो बोलने में, जैसे कि 5 फीट या फिर 10 फीट या फिर 15 फीट या फिर 20 फीट, इस तरह से सुगम होना चाहिए, है कि नहीं। गुनिया का पहचान नहीं होता है, गुण उसमें होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई गुनिया है, अब एक खंड है वो है 13.5 कड़ी का, दूसरा खंड जाएंगे तो 14.5 कड़ी का। इस तरह पता चलेगा गुनिया के विषय में पढ़ते पढ़ते हम लोग को बाल पक जाएगा, है कि नहीं। तो एकदम सुगम होना चाहिए। स्केल का मतलब होता है एकदम सुगम होना चाहिए, उसका एकदम यूज करना एकदम आसान होना चाहिए। तो 660 फीट को बांटना खंडों में उतना आसान नहीं था। दशमलव वाला चीज़ आ जा रहा था, और फीट में अगर दशमलव आता है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच। अगर 10 इंच होता तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1 फीट में होता है 12 इंच, और भी भारी समस्या उत्पन्न कर देगा। इसीलिए मैथमेटिशियन को लगा कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसी में हेराफेरी करना पड़ेगा। जहाँ पर 660 फीट है वहाँ पर 650 फीट लिया जाए। कितना लिया जाए, 650 फीट लिया जाए। अगर 650 फीट लिया जाए तो फिर जो समस्या है उसका समाधान हो जा रहा था, ये मैथमेटिशियन का कहना था। तो सारे मैथमेटिशियन मिल करके ये निर्णय लिए कि हाँ भाई 660 फीट में तो खंड करना बहुत ही कठिन चीज़ है, 650 फीट ही लिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि 660 फीट के जगह पर 650 फीट लिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब गुनिया का जो लेंथ था उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। मतलब अगर 2 इंच है तो 2 इंच से हल्का सा छोटा में ही सिमट जाएगा, बस यही बात है। 2 इंच हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, लेकिन 2 इंच से थोड़ा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 10 फीट हम लोग घटा दिए हैं, घटा करके गुनिया बनाए हैं। देखिए अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई 650 फीट ही क्यों लिया गया, ये वाला क्यों नहीं लिया गया। इसका तो जवाब आपको मिल ही गया है कि इसको खंडित करना बहुत ही कठिन हो रहा था। हाँ, इसको क्यों लिया गया, ये सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए अगर ये चीज़ लिया जाता है तो होगा क्या, इसको थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट कर देते हैं, है ना। चलिए अलग हो गया। 650 को क्या कीजिए आप, अगर 13 खंड में बांटते हैं, कितना खंड में, 13 खंड में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना है, 650 फीट है। यही आपको मान करके चलना है।
660 फीट नहीं, 650 फीट, यानी 2 इंच से हल्का सा कम ही रहेगा, हल्का सा। हालांकि आपको बहुत सारे टीचर हैं जो ये सब बातें नहीं बताएंगे कि भाई 2 इंच से हल्का सा कम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। पैमाना ही रहेगा, पैमाना ही रहेगा, खाली गुनिया का आकृति केवल छोटा होगा हल्का सा, लेकिन पैमाना वही रहेगा, पैमाना चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं। पैमाना चेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अगर हम इसको 13 खंड में बांटते हैं 650 फीट को, तब क्या होता है, 13 एकम 13, 13 पचे 65, मतलब कि यहाँ पर एक जीरो था, जीरो बैठ गया 50, यानी 13 खंड में अगर हम बांटते हैं तो एक खंड जो होगा वो 50 फीट का होगा। ये बहुत बड़ा अच्छा बात था। चलिए, अब इसको हम 13 खंड में बांटते हैं। क्या करेंगे, इसको हम 13 खंड में बांट ही देते हैं। चलिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम टेंशन मेरे क्लास में है, टेंशन मुक्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। देखिए, यहाँ पर ये वाला मार्क और यहाँ पर किया गया है। देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है, पूरा किनारे से नहीं लिया जाता है, जो मार्क किया हुआ रहता है उसके अंदर से किया रहता है, ताकि अगर बाहर वाला अगर फेस थोड़ा मोड़ा घिस फिस जाए तो ये मार्किंग पर कोई असर उतना ना पड़े। इसीलिए मार्क जो किया रहता है थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके किया हुआ रहता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 650 फीट है। कितना है, 650 फीट है। 650 फीट को क्या करेंगे हम लोग, 13 भाग में बांट देंगे। तो 13 भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक भाग बना लेते हैं। एक भाग यहाँ पर ऐसे करके बना लिए। अब इधर बना दीजिए, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7 भाग हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा दिख रहा होगा तो ठीक है। ठीक है, फिर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6 भाग। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खंड में बांटा गया। कितना खंड में, 13 खंड में। और हर खंड कितना फीट का है, 50 फीट का है, 50 फीट का। चलिए, टोटल तो 650 फीट का था, अगर हम 13 खंड में बांट दिए तो हर जो बड़ा खंड है वो कितना फीट का हो गया, वो हो गया आपका 50 फीट का। अगर 50 फीट का हुआ तो इससे हम लोग को क्या फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। हर खंड को फिर क्या करेंगे, हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। कितना बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में। चलिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखना, खंड का मतलब होता है कि जो 2 लाइन ऐसी रहेंगी, ठीक है, उसके बीच में स्पेस को हम लोग बोलते हैं खंड। अब ऐसा नहीं लाइन को बोलते हैं खंड, ये तो लाइन है भाई, मार्क कर रहा है, तो ये वाला खंड हुआ, ये वाला। क्लियर, दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं शायद। चलिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसके पहले गुनिया के विषय में तो हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा किए ही हैं। फिर इसको बांटेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि 5 अपने आप हो जाएगा। 4 लाइन खींच दीजिए इसके अंदर में, तो 5 अपने आप हो जाएगा। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर एक खंड, यहाँ पर एक खंड जो है, एक खंड एकदम छोटा वाला खंड, क्या चीज़ बताएं हम, छोटा वाला खंड। छोटा खंड कितना फीट का होगा, 10 फीट का होगा। 10 फीट का क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ा वाला जो खंड है वो कितना है, 50 फीट का है। तो जब 50 फीट को हम 5 भागों में बांट देंगे, मतलब 10 फीट, 20 फीट, 30, 40, 50, तो 10 फीट का होगा। अब इस तरह से होगा क्या, मापी करने में आसानी रहेगा। बात सही है कि नहीं। चलिए, 13 खंड रहेगा इसमें। क्लियर। अब इसमें 0 2 4 ये सब नहीं लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है। इसको थोड़ा सा यहाँ 650 फीट जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं। अब इस गुनिया में लिखा रहेगा 1 इंच बराबर में 330 फीट। क्या लिखा रहेगा, 1 इंच बराबर में 330 फीट। 330 फीट, ये इंच है और ये फीट है। इंच का मतलब डबल डैश देना पड़ेगा और फीट में सिंगल डैश देना पड़ेगा। इस तरह करके गुनिया में लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया है। क्लियर, ये कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया है। ऊपर में भी बनाया जा सकता है, ऊपर में भी हो सकता है कि फीट गुनिया ही हो, या फिर हो सकता है कि मीटर गुनिया हो। मीटर गुनिया बाद में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मीटर गुनिया का पहचान कैसे होगा। और मीटर गुनिया रहेगा तो उसके लिए देखिए, ये चीज़ लिखा रहेगा फीट गुनिया के लिए, ये चीज़ लिखा रहेगा फीट गुनिया के लिए। क्लियर। और जो कड़ी गुनिया होता है उसमें 16 इंच बराबर में 1 मिली इस तरह करके लिखा रहता है, 0 2 4 इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। ये अगर ये चीज़ लिखा हुआ है समझिए वो फीट गुनिया है। और सबसे आसान तरीका है छोटा वाला गुनिया है, लगभग 2 इंच वाला। तो उसमें देखिए 13 खंड किया गया है। अगर 13 खंड किया गया है और हर खंड 5 बराबर भागों बांटा गया है, तो समझ जाइए कि वो कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया। समझ में आ रही है बात।
आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मीटर गुणिया बाद में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, देखिए 660 फीट होना चाहिए था 2 इंच में, तो इस गुनिया का लंबाई पूरा परफेक्टली 2 इंच नहीं रहता है, कम ही रहता है हल्का सा, क्योंकि 660 की जगह पर हम 650 फीट के आधार पर ही हम बना रहे हैं गुनिया को। क्लियर, पैमाना वही रहेगा। हाँ, अब ये सब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मापी करते हैं। मापी करने से पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये भी एक तरह का फीट गुनिया ही है। अब फीट गुनिया का पहचान कैसे करेंगे, देख सकते हैं, गुनिया कहिए या फिर स्केल कहिए, हालांकि इसको स्केल कहा जा सकता है। क्लियर, देखिए यहाँ पर देखिए 330 बराबर में 1 इंच लिखा हुआ है, मतलब कि ये कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, दोनों साइड जो है एक ही चीज़ है, एक ही चीज़। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर देखिए 1, 2 खंड, 3 खंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 खंड। अब यहाँ से यहाँ तक 2 इंच से हल्का सा कम होगा। यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो कितना फीट होगा, 650 फीट होगा। वो कैसे, हम लोग जान चुके हैं कि भाई इसमें क्या होता है, फीट गुनिया में एक खंड जो होता है 10 फीट का होता है, तो यहाँ से यहाँ आए तो 50 फीट हुआ, फिर यहाँ से आ जाएंगे तो 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 650 फीट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये है कौन सा गुनिया, फीट गुनिया है। एक्चुअली यह स्केल है गुनिया, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, 2 इंच लंबा, 1/2 इंच चौड़ा वाला, लेकिन इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज़मीन मापने से मतलब है, नाम में क्या रखा है। चलिए, हाँ, समझ में आई बात। और यही चीज़ इधर है, यही चीज़ इधर है। जैसे कि मान के चलिए कि इस स्केल को आप पकड़े हैं इस तरह से, या हो सकता है पलट करके पकड़ेंगे तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ आ जाएगा, अगर पलटेंगे तो ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा और बात बराबर रहेगा। क्लियर, हाँ। अब यहाँ देखिए 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, तो इसका मतलब नहीं समझना है भाई 1, 2, 1, 3, 5 सब नहीं लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 था, एक्चुअली यहाँ पर क्या था, 1 था। अब यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, इस तरह करके लिखा गया है, और उसके बीच में भी और चीज़ें हैं। क्लियर, तो ये है कौन सा गुनिया, फीट गुनिया, देख सकते हैं, यही है फीट गुनिया। अच्छा, यहाँ ब्लैक में हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया है। अब थोड़ा सा इससे हम लोग मापी कर लेते हैं ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ। बहुत लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा नॉलेज उनका नहीं रहता है, मापी करते हैं, फीट गुनिया को उठाएं और इधर कड़ी गुनिया को उठाएं। अब दोनों को मिला करके देखते हैं, मिला करके ऐसे करके देखते हैं, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन और जो कड़ी गुनिया है, कड़ी गुनिया का जो लाइन होगा, दोनों मिलाते हैं और देखते हैं कि भाई ये वाला जो लाइन है 13 नंबर पर कौन लाइन आ रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वाला आ रहा था ना। देखिए ये जो फीट गुनिया है 2 इंच से हल्का सा छोटा है। अब हम मिलाएंगे कड़ी गुनिया को, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा, हल्का सा क्या होगा, बड़ा होगा। अब मान के चलिए ये वाला क्या है, कौन कड़ी गुनिया है, और ये वाला कौन सा गुनिया है, फीट गुनिया है। तो फीट गुनिया तो हल्का सा छोटा होगा। तो क्या कहते हैं अमीन साहब, पता है कि यार लगता है ये खराब गुनिया है, ये अच्छा गुनिया नहीं है। अरे भाई अच्छा क्यों नहीं रहेगा, अच्छा सब है, पहले दिमाग को अच्छा करो, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो ये सब होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई कड़ी गुनिया कौन है, फीट गुनिया कौन है, मीटर गुनिया कौन है, कैसे पहचानेंगे, ये सब बातें आनी चाहिए। और जितना अभी तक आपको हम बताएं, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और एकदम जेहन में वो चीज़ बैठ जाना चाहिए, जेहन में। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये सब बोलिए तो पूरा तुरंत बोल देंगे, क्यों, क्योंकि आपको बचपन से वो चीज़ जेहन में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, घुसा हुआ है, पूरा एकदम स्थिर है वो चीज़, कभी भी यूज कर सकते हैं उसका। तो वैसा इसको बैठा लेना है। मापी करने जा रहे हैं भाई ज़मीन का, लग रहा है उसके लिए आदमी 1 बिता ज़मीन के लिए क्या क्या कर देते हैं पता नहीं, आपको खुद पता होगा, आपके घर में भी हो रहा होगा, सही ढंग से जानते होंगे, है कि नहीं। तो मापी सही ढंग से करने के लिए हर औजार का आपको सही जानकारी भी होना चाहिए। क्लियर, चलिए, तो फीट गुनिया से हम थोड़ा सा मापी करना सीखते हैं। हालांकि ये वाला जो वाइट स्केल है थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये स्केल वाइट है। होता क्या है, लाइट भी वाइट जल रहा है, जितना भी तरंगें आती हैं सब जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जल्दी क्या रिफ्लेक्ट होना तय है। अब रिफ्लेक्ट ये अवशोषित करती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं,
कोई भी प्लॉट ले लीजिए, कोई भी प्लॉट, ठीक है। मान के चलिए अगर हम ये प्लॉट लेते हैं, ये वाला प्लॉट, यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पर कम दिख रहा होगा, तो क्या कीजिए, इसको भी माप लीजिए और इसको भी माप लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और उसका औसत निकाल दीजिए, मतलब कि 2 से भाग लगा दीजिए, तो औसत चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई लगभग में सेम है, तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई मापते हैं। लंबाई यहाँ पर कितना है, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो एकदम सुनते जाइए मेरा बात को, आपको समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, चलिए लंबाई मापते हैं, थोड़ा सा और तिरछा करना होगा। लाइट कट गई है, इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और, देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ से यहाँ 50 फीट हुआ, 100 फीट, ये फीट वाला है, ठीक है। मतलब अगर हम नक्शा में फीट गुनिया से मापी कर रहे हैं तो हमको ज़मीन में फीता को दौड़ाना पड़ेगा, फीट वाला दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। फीट, ऐसा नहीं कि आप फीट गुनिया से मापी कर रहे हैं और जरीब दौड़ा रहे हैं भैया ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक खंड होता है 50 फीट, यहाँ हो गया 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 400 फीट एकदम लग रहा है कि 400 फीट नेट है, नहीं 400 फीट से हल्का सा कम है, 400 फीट से 10 फीट कम है, यानी कि 390 फीट है। कितना फीट है, 390 फीट है, यानी लेंथ आ गया 390 फीट। अब चौड़ाई देखते हैं, हम चौड़ाई में आप लोग को बताए थे कि एक तरफ क्या है, मोटा है, ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो दोनों का औसत हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, हम औसत निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमको इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके घुमाना होगा पहले, उसके बाद मापते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से यहाँ तक 100 फीट, 200 फीट, 210, 20, 30 फीट ना, यानी कि 230 फीट आया। कितना आया, 230 फीट। और इधर वाला कितना आता है, 100 फीट, 150, 180, ठीक है। यहाँ ला कितना आया था, टोटल आया था 100, 200, 230 आया था ना, 230 और यहाँ पर 180। चलिए 230 आया और 180 आया, यानी ब्रीथ जो है 230 प्लस कर देंगे 180 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा चौड़ाई। औसत चौड़ाई निकाला जाता है ऐसा कंडीशन में, ठीक है। आपको यहाँ पर शायद दिखा नहीं होगा मार्किंग वगैरह, हम अपने से बोल दिए, और हो सकता है दिखा भी होगा, हम यहाँ पर तो नहीं, कैमरा तो एकदम दूर में है, लगभग 3-4 मीटर दूर में है। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हाथ में बच गया 1, 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 410 आया। 410 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कितना आया, 205 फीट। यानी कि ब्रीथ जो है, यानी कि चौड़ाई जो है वो कितना है, 205 फीट है, 205 फीट है। अब फीट, लंबाई भी आपको फीट में मिला हुआ है, चौड़ाई भी फीट में मिला हुआ है, बस गुना कर दीजिए, L गुने B कीजिए तो 390 फीट गुना में क्या हो जाएगा, 205 फीट। अब गुना करके जो भी आएगा वो आपका फीट में प्राप्त होगा। क्या होगा, फीट में प्राप्त होगा। अब 435.6 से डिवाइड कीजिएगा तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, डिसमिल में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 435.6 फीट, स्क्वायर फीट, फीट नहीं स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 435.6 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो चीज़ डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हम सब में बता रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कन्वर्सन कर सकते हैं। जब आपको डिसमिल में पता हो गया तो डिसमिल को आप कट्ठा में, धुर में, बीघा में, सब में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ जितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता होगा उतना से भाग दे दीजिए तो वो चीज़ कट्ठा में चेंज हो जाएगा। 20 से भाग दीजिए तो बीघा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, बीघा में चेंज, क्योंकि 20 कट्ठा में क्या होता है, 1 बीघा होता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए और धीरे धीरे आएंगी, हम आपको बताएंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये वीडियो था बेसिकली किस पर था, फीट गुनिया के ऊपर था। और फीट गुनिया आपको समझ में आ गया होगा कि 13 खंड में बांटा हुआ रहता है और हर 13 खंड 5 खंडों में बांटा रहता है। और इसमें जो छोटा वाला खंड है वो कितना फीट का रहता है, 10 फीट का रहता है, क्लियर। और इसका जो लंबाई है 2 इंच से हल्का सा कम रहता है। और इसका जो पहचान करने का तरीका है वो 1 इंच बराबर में 1 इंच बराबर में 330 फीट लिखा हुआ रहता है उस गुनिया में, क्लियर। तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।